हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। स्कैडा ग्राफिक्स में किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से इंटेल सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कंटिन्यूअस एनिमेशन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के लिए विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। ये सारा जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विजिबिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ यूज होता है और किस तरीके से प्रैक्टिकली उसका यूज करते हैं हम लोग। तो आज के इस वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक जो है यही रहेगा। हम प्रैक्टिकली एक एक काम विजिबिलिटी का जो है वो एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। तो विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट अभी तक आपने देखा, मैंने अपने पुराने वीडियोज में आपको बताया था कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को मैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करा सकता हूँ, वर्टिकल मूवमेंट करा सकता हूँ। फिर मैंने बताया आपको कि डायगोनल जो है वो मूवमेंट कैसे कर सकता है एक ऑब्जेक्ट। तो ये तो थे अलग अलग पाथ थे, एक डायगोनल पाथ था, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल पाथ था, एक वर्टिकल था। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन प्रॉपर्टी का यूज करके मूवमेंट के थ्रू मैंने आपको अलग अलग मूवमेंट्स बता दिए। लेकिन अब सवाल आता है कि सर अगर कंटिन्यूअस मूवमेंट हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर पाथ जो हो वो कंटिन्यूअस हो। तो सबसे पहले तो जो स्क्रीन पे था उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब एक कंटिन्यूअस पाथ मैं ड्रॉ करता हूँ, कोई सा भी कंटिन्यूअस पाथ हो सकता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर एक कंटिन्यूअस पाथ पे, जिग जैग पाथ पे जो है मूव कर रहा हो, कैसा भी पाथ हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे कितने भी बड़े अलग अलग सिक्वेंशियल प्रोसेसेस जो होते हैं, कन्वेयर्स वगैरह जो है वो अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मतलब एक पाथ है, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट है ये। मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है आपका मूव कर रहा है पूरा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से शुरू कर रहा है मूवमेंट, ऐसे आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे यहाँ आ जा रहा है कंटिन्यू। पहले हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, देन फिर वर्टिकल और देन इंक्लाइन पाथ। मतलब सब कुछ हो सकता है या इसमें से कोई और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो सकता है। तो कैसे मूव करेगा ये जानना बड़ा जरूरी है। और तो हमने कहा कि चलो एक ऑब्जेक्ट को मूव कराएं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एक ऑब्जेक्ट में एक बार हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकता हूं मैं, एक बार वर्टिकल, फिर दोबारा, और अगर इंक्लाइंड है तो एक ही बार में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे लोकेशन प्रॉपर्टी में सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट है। तो एक ऑब्जेक्ट को दोबारा हॉरिजॉन्टल और दोबारा वर्टिकल डालने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर कैसे मूव करेगा। तो इस काम को करने के लिए मैंने कहा कि इसके लिए हम, जब एक पाथ कंप्लीट होता है तो डुप्लीकेट यूज करते हैं। डुप्लीकेट कैसे लेते हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल डी प्रेस करोगे, या आप जो है यहाँ पे शॉर्टकट है इसका डुप्लीकेट का, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, या आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, तीनों ही ऑप्शन में आपको डुप्लीकेट। हॉरिजॉन्टल हो गया एक ऑब्जेक्ट, वर्टिकल हो गया, और जैसे इसका पाथ कंप्लीट, जहां पे पाथ कंप्लीट होगा वहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे ताकि कंटिन्यूटी बनी हुई रहे, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल आएगा, और जिसका पाथ जहां भी कंप्लीट हो रहा है, मैंने कहा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो इसके लिए डुप्लीकेट लिया और जहां इसका पाथ कंप्लीट हो रहा है वहां मैंने इसको टच कर दिया। पूरा नीचे तक नहीं आएगा क्योंकि ये डायगोनल पाथ है। तो फाइनल मेजरमेंट के लिए यहाँ मैंने फाइनली कहाँ तक आने का। तो अब इसको मुझे जो स्लाइडर की वैल्यू है इस रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लो ऐसे कहा कि 0 से 20 ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया हॉरिजॉन्टल, 20 to 40 वर्टिकल, 40 to 60 फिर हॉरिजॉन्टल, 60 to 80 वर्टिकल, और 82 मतलब 20 20 के जो आप कोई भी ड्यूरेशन ले सकते हो। अगर आपको स्लाइडर की वैल्यू लगेगी कम है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, जो भी फील्ड में इनपुट होगा वो है स्लाइडर के थ्रू हम देख रहे हैं। फिलहाल मेरे पास 0 से 100 है तो मैंने 20 20 का ड्यूरेशन लिया है, ओके। यहाँ टैग में 81 ऑलरेडी ले चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहला काम, मुझे पहले ऑब्जेक्ट को मूव कराना होगा हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट 340, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे पहले मूव करना है तो एक्स का कोऑर्डिनेट भी चेक किया। और फिर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो है, ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रख लेता हूँ फिलहाल।
तो आप ऊपर रखे नीचे, कोऑर्डिनेट सेम होगा, बट आपकी सुविधा के लिए आपको समझ में है इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है इसका 550, यहाँ कितना है 340, कितना हुआ 210। मुझे फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है। तो मैं गया यहाँ पे 0 से 20, टैगने में 81 है ऑलरेडी, यहाँ लेफ्ट से राइट आ रहा है, ये डायरेक्शन ध्यान रखने की जरूरत है। तो 0 से 20 मैंने डाल दिया, यहाँ पे जो है 210, काफी इम्पोर्टेंट है ये। अब वर्टिकल चेक करते हैं, यहाँ रख दिया, यही ऑब्जेक्ट वर्टिकल पे आएगा। तो वर्टिकल का यहाँ पे या यहाँ पे दोनों जगह जो है कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो यहाँ कितना है 250, यहाँ कितना है 40, डिफरेंस कितना आया 250 माइनस 40, 210। तो इस पे गए वर्टिकल पे। अब 20 to 40 वर्टिकल पाथ है, लेकिन नीचे से ऊपर बॉटम टू टॉप जा रहा है। तो यहाँ मैंने 20 रखा, बॉटम और टॉप पे 40। अब गौर करेंगे जहां से चलना शुरू हुआ है उस पर 0। हाँ, हमेशा मैंने आपको ये सब बताया हुआ है डिटेल में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट वाले वीडियो में। तो अगर आपको कुछ उससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ मैंने 210 डाल दी, तो ऑब्जेक्ट जो है आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट का पाथ तो कंप्लीट, अब इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराऊं, तो आपने कहा डुप्लीकेट ले लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। अब ये डुप्लीकेट यहाँ से यहाँ मूव करें। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेजर करना होगा। देखो ये पूरा ध्यान रखना, नॉर्मली जो है मेजर आप यहाँ तक मूवमेंट करते हो, लेकिन पाथ क्या है, ऐसे यहाँ से आके ऑब्जेक्ट इस तरीके से आ रहा है, तो हम पूरा पाथ मेजर करेंगे। तो यहाँ क्या है एक्स कोऑर्डिनेट 550, और यहाँ क्या है 850। आपको ध्यान रखना इन चीजों का, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट जो है स्मूथली मूव करेगा। तो यहाँ क्या बताया 550, यहाँ क्या बताया 850, कितना हुआ डिफरेंस 300। तो आप यहाँ गए 40 to 60, लेफ्ट से राइट आ रहा है, 40 to 60, कितना आया डिफरेंस 300 है। तो ऑब्जेक्ट जो है 40 to 60 आ गया। अब वर्टिकल की बात करें तो अब यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट, वर्टिकल में 40, यहाँ क्या है 250, कितना हुआ डिफरेंस 210। यहाँ पहुंचे 40 to 60 हो गया। अब टॉप टू बॉटम आ रहा है 60 to 80। तो एक एक कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हो, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। तो यहाँ हो गया 0, और यहाँ क्या है हमारा 210। तो ये वैल्यू डाल दिया। अब आखिरी है, अब यहाँ देखिए ये जो इंक्लाइंड पाथ है इसमें 80 to 100 होगा आखिरी। अब जब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ x में क्या है 850, पहले x को देख लेते हैं। अब यहाँ इंक्लाइंड है तो 80 to 100 में हॉरिजॉन्टल भी होगा और 80 to 100 में भी वर्टिकल भी होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है वो लेफ्ट से राइट आ रहा है और वर्टिकल बॉटम टू टॉप जा रहा है। तो यहाँ क्लिक किया 850x में, यहाँ कितना है 1280, तो 430। 430 जो है ये x कोऑर्डिनेट है। यहाँ आते हैं आप 80 to 100, लेफ्ट से राइट, 80 डाल दिया लेफ्ट में और 100 हमारा राइट। और डिफरेंस क्या आया है हमारा, चेक कर लेते हैं 850 और यहाँ क्या है 1280, 430। ओरिएंटल में क्या है डिफरेंस 430। मेजरमेंट करते समय बहुत ध्यान रखिएगा, और मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया, आप कहीं भी देखेंगे इस तरीके से आपको मेजरमेंट नहीं बताएगा होगा, और इसमें सबसे आसान होता है, आप क्लिक करो ऑब्जेक्ट पे उसका कोऑर्डिनेट दिखाएगा, और कोऑर्डिनेट हमेशा लेफ्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट का होता है। तो लेफ्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट को मूव करो, पूरा ऑब्जेक्ट अपने आप मूव कर जाता है। तो सबसे आसान है, नहीं तो कर्सर आप घुमाते रहोगे, आपको एक्यूरेट लोकेशन ढूंढने में बड़ी आसानी मुश्किल आएगी। तो यहाँ क्लिक करते हैं, अभी वाई कोऑर्डिनेट क्या है 250, यहाँ क्लिक करते हैं कितना है 70, 180 हो गया डिफरेंस। वर्टिकल पे आते हैं, अब बॉटम टू टॉप 82
100, और यहाँ 250, और एक सेकेंड क्या था डिफरेंस, 250 और 70, 180 है डिफरेंस। तो यहाँ जहाँ से चलना शुरू किया उसको 0, और यहाँ 180 डालते, आप समझ रहे होगे, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग हो गया। अब कैलकुलेशन खत्म, तो इसको जो आखिरी को, अब जिस जिसमें मैंने मूवमेंट डाला है बस वो ऑब्जेक्ट को चेक करता हूँ कैसे काम करता है, कि क्या वो उस ड्यूरेशन में चल भी रहा है या नहीं। आप देखें 0 से 20, 20 टू 40 ऑब्जेक्ट रन हुआ, 20 टू 40 ये, 40 टू 60, 80 टू 100 ये, अलग अलग देखिए 80 टू 100 ये चला। अब रिवर्स ला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 40 टू 80 दूसरा, और 80 टू 100 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं। बट सवाल ये है कि सर कंटिन्यूअस मूवमेंट चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट पूरे पाथ को फॉलो करना चाहिए, हाँ तो अलग अलग हो रहे हैं। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर इस तरीके से मूव करेंगे तो वो तो नहीं दिखता, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे तो हमें एक ही ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। तो क्या करें, तो क्या करें, इससे बचने के लिए मेरे पास एक नई प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का नाम है विजिबिलिटी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ विजिबल, अब जिस ऑब्जेक्ट को आप जितने ड्यूरेशन के लिए विजुअलिटी देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला ऑब्जेक्ट है 0 से 20, 20 टू 40 मूव कर रहा है, तो मैं चाहूंगा ये सिर्फ 40 तक दिखाई दे। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी जरूरत होगी, जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट फिलहाल क्या है मेरी रिक्वायरमेंट, कि पहला जो ऑब्जेक्ट है वो 40 तक मूव करे, दूसरा 40 टू 80, और तीसरा 80 टू 100। यहाँ गया, मैंने क्लिक किया और विजिबिलिटी पे गया। यहाँ दो है, विजिबल स्टेट ऑन या ऑफ। ऑन का मीन्स जो भी आप एक्सप्रेशन यहाँ लिखोगे उसके लिए वो विजिबल होगा, और ऑफ मीन्स जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखोगे उसके लिए वो विजिबल नहीं होगा, मतलब दिखाई नहीं देगा उस समय। तो हम लोग क्या करते हैं, सुविधाजनक तरीका ये कि ऑन रखते हैं, जो लिखेंगे उसके लिए दिखाई देगा। बट आप चाहो तो ऑफ करके भी काम कर सकते हो। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि मैंने यहाँ लिखा है 81 लेस देन 40। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन का यूज करते हैं कि 81 लेस देन 40 मींस 81 जब तक 39.999 तक होगा तब तक ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, 99.999 को क्रॉस करते जैसे 40 हुआ इक्वल्स टू 40 ये दिखाई नहीं देगा। और अगर मैंने यहाँ इक्वल्स टू 40 लगा दिया तो ये दिखाई। बट ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट में रखें तो कंटिन्यूअस मोशन में अगले वाले ऑब्जेक्ट में इक्वल्स टू 40 पे विजुअल नहीं करेंगे, वरना 40 पे दो दो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक है, तो अब मैंने इसको लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन 40 कर दिया। अब आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो 40 तक दिखाई दे रहा है, 40 के बाद ये गायब हो गया, फिर दूसरा काम कर रहा है, अभी दूसरे में नहीं दिया विजिबिलिटी। अब लेकिन ऑन स्टेट में ये लिखा। अब अगर मैंने यहाँ पे स्टेट जो है विजिबिलिटी का ऑफ कर दिया तो क्या होगा, अब ये 0 से 40 सिर्फ दिखाई नहीं देगा, देखो 40 के बाद वो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो आप वैल्यू डालोगे उसके लिए ऑन का मतलब है कि जो आपने एक्सप्रेशन लिखे हैं उसके लिए विजिबल होगा। तो हम रेफरेंस तरीका जो एक जेन्युइन तरीका यही होता है कि हम यहाँ पे हैं जो है विजुअल स्टेट ऑन रखें और यहाँ जो भी वैल्यू लिखे उसके लिए काम। तो मैंने कहा 40 तक दिखाई दे रहा है तो लेस देन 40 इसकी विजिबिलिटी डाल दी। और दूसरा ऑब्जेक्ट 40 टू 80, लेकिन पिछले वाले में लेस देन 40 कहा था मैंने, तो या तो पिछले में इक्वल लेते या दूसरे में गए, इसको मैंने कहा कि ग्रेटर देन। ठीक है, और इक्वल्स टू 40, वो 39.999 पे होगा, ये इक्वल्स टू 40 से लेंगे, 40 से नीचे पॉइंट में वहां तक दिखाई देगा, और फिर आफ्टर 40 ये दिखाई देगा। लेकिन कब तक, 80 तक। तो इन्हें अटैच करने के लिए 40 से लेके 80, 40 टू 80 ये ड्यूरेशन है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 81 लेस देन 80। और देखो मेरी आदत है, मैं यहाँ इक्वल टू 80 भी लिख सकता था लेकिन मैंने लेस देन लिखा। मेरी आदत है कि मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट में इक्वल यूज करता हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ इक्वल टू 80 लिख दो, अगले वाले में इक्वल नहीं लगा, लेकिन दोनों में से ध्यान रखना कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो तो मैं अगर एक में लगा तो दूसरे में हम इक्वल यूज नहीं करें। और अगर इक्वल यूज नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हो, बट वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है इनविजिबल हो जाता है। विजुअल स्टेट ऑन रखा, एंड और ये एक्सप्रेशन है एक्चुअली, तो यहाँ एंड और वगैरह के थ्रू जो है हम लोग अटैच करते हैं कि कंडीशन क्या है कि 40 से बड़ा हो तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और छोटा किससे हो 80 से, तो एंड लेस देन 80। इस तरीके से प्रोग्राम्स में लिखे जाते हैं लिमिट। मैंने ओके कर दिया। अब आखिरी ऑब्जेक्ट है, ये 80 के बाद हमेशा दिखाई देगा। तो मैंने कहा कि भैया तुम जो हो 80 से बड़े हो।
आप यहाँ भी लिमिट ले सकते हो कि लेस देन 100, लेकिन अगर लेस देन 100 लिखोगे तो 99.999 के बाद गायब हो जाएगा, जैसा कि आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, कि मैंने लिख दिया कि 81 लेस देन 100, तो क्या होगा, वो 99.99 के बाद गायब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आप देखें, देखिए अभी एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है। 99.99 जैसे 100 पे पहुंचा गायब हो गया, 99 तक दिख रहा है। तो अब उससे बचने के लिए तो आखिरी ऑब्जेक्ट है, तो या तो मैं 100 पे इक्वल लगा दूंगा। ठीक है, यहां जाता हूं और मैंने कहा इक्वल्स टू 100 पे भी शो हो, नहीं तो 99, या फिर मैं सीधा कह दूंगा कि ग्रेटर, आखिरी ऑब्जेक्ट है तो ग्रेटर देन 80। दिखाई दे रहा है, या मैंने अभी लेस देन इक्वल्स टू 100 करा, और अगर मेरी इच्छा नहीं कि आखिरी में क्या लेस और इक्वल करना, तो आप सिंपल ग्रेटर देन 80 भी लिख सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी है, अपना कंफर्ट जोन है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे किसी भी पाथ पे कितना भी जिग जैग पाथ हो, आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो। ठीक है, आप देखें, कंटिन्यूअस मूवमेंट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। जो आपके डेवलपमेंट में तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन रन टाइम में जब आप रन करा रहे हो तो एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स जो है पाथ हो, कंटिन्यूअस पाथ हो, आप बहुत आसानी से विजुअलिटी प्रॉपर्टी का यूज करके आप मूवमेंट करा सकते हैं। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात। अब अगर कोई इंडस्ट्रियल जो है आपको आ जाए, कुछ इस तरीके से मूवमेंट जो है, तो मैंने कुछ इंडस्ट्रियल सिंबल्स पे गया और यहाँ सिंबल फैक्ट्री पे, और मुझे क्या ढूंढना है, मुझे कन्वेयर्स ढूंढने, क्योंकि मूवमेंट में मैंने अभी तक आपको कन्वेयर का एग्जांपल है, सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होगा किस पे होगा, कन्वेयर पे होगा। ये तो कन्वेयर बेल्ट है, या आगे कन्वेयर मिसलेनियस पे। अब कोई सा भी कन्वेयर ले लिया मैंने, एक आपको हॉरिजॉन्टल कन्वेयर ले लेता हूँ और एक आपका इंक्लाइन का, तो साइज बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेयर, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उसको ब्रेक सेल में जाके फ्लिप कर लेते हैं। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा और देन आफ्टर हॉरिजॉन्टल पाथ को फॉलो करेगा। तो अब हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए कोई नया हॉरिजॉन्टल कन्वेयर ढूंढना होगा। सिंबल फैक्ट्री में आते हैं, हाँ जो कन्वेयर है कोई सा भी हॉरिजॉन्टल, ये नया कन्वेयर ले लेते हैं। फिर कुछ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो है, हाँ, इस तरीके से यहाँ से आएगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट। या फिर से सिंबल फैक्ट्री में, और कोई कंटेनर, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बट एक नए तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो कंटेनर ढूंढ रहा है हमने कंटेनर्स में, और कोई भी कंटेनर ले लेते हैं, हम इसको है मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। डुप्लीकेट लेंगे, कहाँ से कहाँ आएगा भाई, यहाँ से यहाँ आएगा, और देन आफ्टर कहाँ से, फिर यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ, पूरा पाथ इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है, यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, और देन आफ्टर हॉरिजॉन्टल। तो अगर इस पाथ को मैं डुप्लीकेट के थ्रू देखता हूँ, तो सबसे पहला काम मुझे मेजर करना होगा और इन सबको ब्रेक सेल में डालना होगा, तभी मैं कोई प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। इन कन्वेयर्स को मुझे कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी इसमें डालनी है, तो यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल में 410, इस पे क्या है हॉरिजॉन्टल में 710, डिफरेंस क्या हुआ 300, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। तो मान लो मैंने आपको कहा कि 0 से 50 इंक्लाइन पे आ रहा है, 50 to 100 यहाँ आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल पे
0 से 50, लेफ्ट से राइट कितना डिफरेंस आया है 400। तो ये मैंने डिफरेंस यहाँ पे पुट कर दिया। अब वर्टिकल चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है वर्टिकल 20, यहाँ पे क्या है वर्टिकल 110, तो डिफरेंस 90। वर्टिकल पे जाऊंगा। अब ये टॉप टू बॉटम आ रहा है 0 to 50 डाल दिया। अब यहाँ क्या है 0 और जो डिफरेंस आया कितना है 90, तो मैंने 90 है। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आपने इंक्लाइन पाथ कर लिया, लेकिन अब ये हॉरिजॉन्टल कैसे चलेगा, तो इसके लिए नया डुप्लीकेट लेंगे। ये डुप्लीकेट जो है इसमें मैं मोशन डालूंगा, इसमें मैं मूवमेंट प्रॉपर्टी पुट करूंगा। तो यहाँ 710 है और यहाँ क्या है फाइनल 990, तो 280 हो गया डिफरेंस। 50 to 100 ये हॉरिजॉन्टल पाथ पे चलेगा, ऐसा कंडीशन है 0 से 50 इंक्लाइंड और 50 to 100। तो ये स्लाइडर को मैंने अलग अलग पार्ट्स में कट कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, स्प्लिट कर दिया है। अब शब्द अलग अलग है, मतलब वही है। तो अब लेफ्ट से राइट आ रहा है, ये 50, ये 100 आ गया और डिफरेंस क्या थे हमारे 280। चेक कर लेते एक बार और 110 और ये 990 और 710, हाँ 280 हो गया। तो चेक करते हैं, वैल्यू मैंने सही लिया 280। अब इसका काम हो गया खत्म, मेजरमेंट के लिए लिया था। अब मैं इसे रन करा के देखूंगा कि क्या ये सही में चल रहा है। तो देखेंगे चल तो रहा है, नहीं ये मेजरमेंट हो गया गलत। तो मेजरमेंट करते समय बड़ा ध्यान रखेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ज्यादा हो गया, यहाँ 410 है, यहाँ 710 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 300। तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ मैंने क्या डाल दिया 400, तो वो 400 पाथ को फॉलो कर रहा, आप देख रहे थे ऑब्जेक्ट आगे तक चला गया। मैं इसे रन करा के देखता हूँ, अब देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ आया है, लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है विजिबिलिटी। तो पहला ऑब्जेक्ट 0 से 50 है, तो यहाँ विजिबिलिटी पे क्या है विजिबल डाला हमने ऑन, और मैंने डाल दिया कि ये लेस देन 50 के लिए। और दूसरे में गया, अब यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ इसको ऑफ कर दूं कि लेस देन 50 के लिए वो विजिबल था और ग्रेटर देन 50 के लिए, तो ये भी कर सकता हूँ मैं। आप देखेंगे, आप देखें कि ये ठीक है। या आप क्या कर सकते हो कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें अगर आप ऑन में रखना चाहेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। तो कब जो भी जब हाई रहना है जिस ऑब्जेक्ट को, उसका विजिबिलिटी डालना। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवमेंट में यूज है, आप किसी भी एनिमेशन प्रॉपर्टी में जाएंगे तो जितने भी एनिमेशन प्रॉपर्टीज है वहां कहीं भी विजिबिलिटी की अगर जरूरत होगी तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है कि जिस भी लिमिट में जिस भी इनपुट की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप विजुअल चाहते हैं इसे, आप उस ड्यूरेशन में इसे विजिबल रखते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत आएगी। एक एक कॉन्सेप्ट हमने प्रैक्टिकली किया है। अब आप कोई भी जिग जैग पाथ जो है वो, जैसे कोई स्क्वायर आपने ऐसे क्रिएट कर लिया और इस पे आपने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करना चाह रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। तो आप खुद से भी घर पे बैठ के एक एक चीज का प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो कि 0 से 25 ये यहाँ से यहाँ मूव किया, 25 to 40 यहाँ, 42 सॉरी 0 से 25, 25 to 50, 50 to 75 और 75 ऐसे मोशन कंटिन्यूअस, ठीक है। कोई भी कंटिन्यूअस पाथ आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, आप पॉलीगॉन से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कोई हेक्सागन, हेक्टागन, ऑक्टागन, आइए जो भी आप चाहो क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस पाथ पे आप मूव करा सकते हो। तो ये सब प्रैक्टिस जो है वो आप घर पे कर सकते हो बाय यूजिंग दिस विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो अब मैंने विजिबिलिटी को और कंटिन्यूअस मूवमेंट को, दोनों चीजों को अच्छे से समझ लिया है और ये चीज आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आपका जो है कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, किसी नए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप कभी भी कमेंट जरूर करें। कमेंट करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल आप क्या चाहते हैं, मेरे वीडियो से क्या जानना चाहते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। अब वंडरवेयर में भी जो है, अब बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं काफी, उनके बारे में जानते हैं नए वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।